नमस्कार दोस्तों, सिविल से स्टडी में आपका स्वागत है। आज यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो ऑप्शन ए है 6 to 14 वर्ष, 5 to 14, 4 to 12, डी है 5 to 13। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 to 14 वर्ष जो सर्व शिक्षा अभियान है वो केंद्र सरकार द्वारा 2001 में आया था और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए 1971, 1966, 1969, 1970। गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 1971 में दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। इसी प्रकार 1966 में आया था हरित क्रांति और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित है? यहाँ पे पूछा गया कि सेवा दिवस किसके वजह से होता है। ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी दीनदयाल उपाध्याय, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी वीर सावरकर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय के लिए अंत्योदय दिवस और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता के रूप में, बी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के लिए, सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता के लिए, डी केवल प्राथमिक उपभोक्ता के लिए। तो जो मानव है वो खाद्य श्रृंखला में आता है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के लिए। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि जो मानव है वो सर्वाहारी है, इसीलिए ये प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र है? यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र पूछा गया है। ऑप्शन ए वन, बी धान का खेत, सी घास का मैदान, डी झील। तो करेक्ट आंसर इसका होगा धान का खेत। जो धान का खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र है, जबकि वन, घास का मैदान और झील ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए टुंड्रा में, संकुलधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, डी शीतोष्ण वनों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में एग्जाम्पल जैसे साइलेंट वैली केरल में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो भूमध्य रेखीय के आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और भारत में जैसे पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ साइलेंट वैली है जहाँ पर इस प्रकार के वनों की उपलब्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन है 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 324। आर्टिकल 324 में जो है उन्हें भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव कंडक्ट कराता है, जितने भी संसद के चुनाव हैं और राष्ट्रपति के चुनाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, बी विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, सी केंद्रीय तथा
राज्यों के मध्य। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य। ठीक है, जो सरकारीय आयोग है वो 1983 में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन तथा उनके संबंधों के सुधार के लिए सरकारीय आयोग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डल्ली राजहरा किस खनिज के लिए है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले देख लें, डल्ली जो राजहरा है छत्तीसगढ़ का है और ये ऑप्शन ए कोयला, लौह अयस्क, सी बॉक्साइट, डी मैंगनीज। ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधन अवस्थित है। ऑप्शन ए असम राज्य में, बी आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक राज्य में, डी उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधन कारखाना तेल शोधनशाला है जो कि ONGC द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, बी मौलाना आज़ाद, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन के नेता थे ये। और खिलाफत आंदोलन जो है वो मार्च 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाल डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? ऑप्शन ए झांसी, बी सतारा, सी संबलपुर, डी करौली। जो इसका राइट आंसर होगा सतारा होगा, क्योंकि सतारा में जो है 1848 ईस्वी में विलय हुआ था और झांसी में 1853 में हुआ था। संबलपुर में 1849 में हुआ था। ठीक है, तो ये डलहौजी की विलय नीति थी। यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।